दिन जिनकी सरकार है चुप्पी साधे। यहां बता लेटरल एंट्री करा दिया गया। जो गरीब है, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, दलित समाज के, उनको तो भिखारियां बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई लोग अगर मेहनत करके पढ़ ले, आईपीएस का तैयारी करा ले, आईएएस का तैयारी करा ले, तो उसको भी ये लोग नहीं घुसने देना चाहते। अभी 45 को पद निकाल दिया आईएएस आईपीएस का, बिना आरक्षण को लागू किए हुए, बिना परीक्षा को लिए हुए। उसको कहते हैं लेटरल। लेटरल करके, लेटरल एंट्री के बहाने कोई परीक्षा नहीं होगा। ये आईएएस आईपीएस बनेगा तो यूपीएससी क्या करेगा? उसका परीक्षा है, नियम है, पूरी सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी होती है। जो दिन रात मेहनत करके आईएएस आईपीएस बनना चाहता है, उनका क्या होगा, ये सोचने की जरूरत है। यही कृषि विभाग में एकल पद के बहाने आरक्षण को खत्म कर दिया है भाजपा के लोगों ने। और दुख की बात है कि कृषि मंत्री अपने आप को ओबीसी कहते हैं, भारत सरकार के। मोदी जी पिछड़ा कहते हैं, और फिर बोलते हैं अभी इंटरव्यू में, चुनाव में, जो देवराज चौधरी जी ने बोला कि हम तो इंसान है ही नहीं है, हम तो भगवान के रूप हैं। ये बात बोलने वाला व्यक्ति, तो आप लोग सब लोगों को ये हम लोग कहने आए हैं कि एकजुट होइए और लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार को जानिए। कहावत है ना, जो सोवत है वो खोवत है। सोए रहोगे तो खोते रहोगे, कुछ होना ना जाना नहीं है। जो आज थोड़ा बहुत कई लोगों के कुर्बानियों के बाद, संघर्षों के बाद, हमारे समाजवादी नेताओं के संघर्षों के बाद, लालू जी के संघर्षों के बाद जो कुछ भी सम्मान मिला है, आवाज मिला है, लालू जी ने दिया है, वो भी लोग छीन लेगा। इसलिए आप लोग सब लोग एक होइए। हम लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, चाहे कोई जात के, कोई धर्म के हो। लेकिन अगर किसी समाज के साथ अगर कोई अन्याय कर रहा हो, तो हम लोगों का खड़ा होना भी, उनकी रक्षा करना भी, उनकी लड़ाई लड़ने का भी फर्ज हम लोगों के ऊपर आता है। और उस दायित्व को निभाने के लिए तेजस्वी पीछे हटने वाला नहीं, उनकी लड़ाई में सबसे आगे मिलने का मिलेगा। सब लोग आए हैं, हम लोगों का ये लड़ाई है कि भाई इस काम को जो है हम लोग करें, जन जन तक जो है अपने विचार को, जो हम लोगों ने चर्चा की है, उसको जन जन तक आप लोग पहुंचाने का काम कीजिए। बहुत तरह का साजिश चलेगा, चुनाव होगा, क्या होगा, ये है वो है। दिन भर हम लोग तो गालियां खाते हैं, और जितना गाली देता है उतना मजबूत होते हैं। तो जितना जिसको गाली देना हो हमको दो, हम गाली खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस लड़ाई को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो हम लोग तो लड़ेंगे जब तक आपको अधिकार नहीं मिल जाता। तेजस्वी की एक और लड़ाई है, हम चाहते कोई ऐसा नौजवान ना रहे बेरोजगार जिसके हाथ जो है खाली रहे। मेरी इच्छा है कि हर एक बेरोजगार को, हर एक नौजवान के हाथ में हम लोग काम देने का काम करें, ताकि उसका घर चलता रहे, उसका जीवन भविष्य सुधरे। ये बेरोजगारी की लड़ाई जो है, ये भी साथ साथ हम लोग जो है लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लेकिन आज देख लीजिए, सत्ता में जो लोग हैं क्या काम कर रहे हैं। तेजस्वी के जाने के बाद बता दो, एक नौकरी दिया हो तो कितना दिन हो गया इस सरकार के। अब भाजपा के एगो ना दू गो डिप्टी सीएम, अरे एगो काम बता दो। तेजस्वी तो गिना देगा, हम जो रहे काम गिनाए हैं। लेकिन भाजपा के उप मुख्यमंत्री दो वो हैं, दोनों का एक एक कोई काम गिना दे जो एक काम किया हो। बताओ, एक कोई काम किया हो भाजपा का उप मुख्यमंत्री तो
एक एक काम है कि दिन रात लालू जी को और हमको गाली देना। जाते जाते मेरे तो ये लोग पेपरे लिख के आ दिए। और क्या हुआ रे भाई, पुलिया गिर रहा है कि नहीं? दिन रात हत्या लूट हो रहा है, जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, गोली मारा जा रहा है, वेबसाइटों पर हमला हो रहा है। कोई सुनने वाला है? कोई देखे वाला है? बस इनको चुनाव जीतना है। चुनाव काहे जीतना है? आपके भलाई के लिए नहीं, बिहार की तरक्की के लिए नहीं, तो खुद बने रह जाए मलाई खाने के लिए, इसीलिए चुनाव जीतना है। हम लोग तो इतना साल विपक्ष में रहे, और तेजस्वी राजनीति में तब आए जब हम विपक्ष में थे। हम पे केस मुकदमा किया सब कर लेने दो। जो सांच को आंच किस बात की? सच की जीत होती है, सत्य की जीत होती है। और अभी भी देखिए, कब से 17 से मुकदमा कर रहा है मेरे ऊपर, क्या हो गया? और मजबूत हुए कि नहीं हुए?